अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, मनाजिर देखकर आपको मालूम हो गया होगा कि आज की टॉप स्टोरी क्या है। आज की टॉप स्टोरी है ईद कुर्बान पे मवेशियों पे क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लानिंग है और किस तरह के मंसूबे के तहत शहर में या शहर से बाहर मवेशी मंडियाँ लगेंगी। आज की टॉप स्टोरी में आपको तमाम ए से लेकर जी तक डिटेल्स बताएंगे। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ कि हुकूमत ने ये डिसाइड किया है कि शहर में 12 मवेशी मंडियाँ लगेंगी, लेकिन आज की तारीख में जो मवेशी मंडियाँ 12 लगाने का ऐलान किया गया उसका कोई नामो निशान नहीं है। ये मवेशी मंडियाँ शहर से 9 से लेकर 45 किलोमीटर की दूरी पर लगेंगी। अब आप देख सकते हैं कि मैं शहर में मौजूद हूँ और यहाँ पर छोटे छोटे यूनिट्स हैं जहाँ पर मवेशियों की खरीदो फरोख्त जारी है। इसके अलावा इस मरतबा जो हुकूमत है उसने ये तखमीना लगाया है कि इस साल जो ईद कुर्बान पर मवेशियों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला होगा उसमें 6 लाख से ज़ायद छोटे और बड़े मवेशी सेल किए जाएंगे। इस वक्त मैं शहर में हूँ, आप देख रहे हैं कि मारूफ शाहरा है और यहाँ पर इस तरह का यूनिट लगा है, खुले आसमान के नीचे लगा है। SOPs होंगे कि जो मवेशी हैं उनसे वायरस ना फैले, कांगो वायरस बुखार ना हो, और इसके अलावा जो मवेशी के मालिकान हैं उनसे कोरोना वायरस ना फैले, तो उसके लिए SOPs होंगे। आप हमेशा हर साल देखते हैं कि मैं एनिमल फ्रेंडली रहती हूँ प्रोग्राम में और जानवरों को हाथ भी लगाती हूँ और तमाम चीज़ें अब आपको दिखाते हैं, लेकिन इस साल क्योंकि कोरोना वायरस है, वबा है, तो आज की टॉप स्टोरी थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। SOPs का ख्याल रखा जाएगा। यहाँ पर जो मवेशी का मालिक है उसने कोई SOP को फॉलो नहीं किया है। किस तरह से ज़िले इंतज़ामिया इनके पास आती है SOPs को फॉलो करवाने के लिए भी इनसे जानेंगे, इनसे रेट भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इन्होंने शहर के दरमियान में, शहर के वस्त में मवेशी, ये जो मवेशी हैं ये लाके क्यों खड़े की हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। कैसे हैं? ठीक है भाई। सबसे पहले आपका ताल्लुक? ये सहीवाल के रहशी हैं, तो इधर शालामार में रहते हैं, घर है इधर। कब से आ गए आप लाहौर में मवेशी लेकर? अभी आए हैं मवेशी लेकर, तो मंडी जा रहे हैं लेकर, इधर पट्ठों के लिए रुके हैं खिलाने के लिए। इस साल अब हमेशा मवेशी जो है वो पाल कर शहर में लेकर आते हैं? जी अभी नहीं है, फर्स्ट टाइम लेकर आए हैं, पहली बार। पहली बार लेके आए, ठीक है। इस मरतबा कोरोना की वजह से क्या दुश्वारियाँ हैं? ये तो ठीक है, मसले बने हुए हैं, मगर क्या क्या मसले हैं? कोरोना के मसले और क्या होना है। आपने खुद ने मास्क नहीं पहना, इंतज़ामिया आती है आपके पास, ये कहती है कि आप असूलों को मद्देनजर रखें। अभी तो नहीं आई, अभी फर्स्ट टाइम ही आई है हमारे पास, तो ठीक है, हम अमल करेंगे इस बात पे। अच्छा, ये बकरे धूप में खड़े हैं, धूप में खड़ा करने से बकरों की हालत ख़राब नहीं होती? नहीं, अभी कुछ भी नहीं होता है, ये सारा दिन धूप छाँव में चलते हैं, गांव के बकरियां, कुछ भी नहीं होता है, जानवरों को क्या होना है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब क्विकली ज़रा बर्क रफ्तारी से मुझे इनके प्राइस बता दें। काले वाले कितना का है? ये वाला 45 का है। 45? ये बजी 40 का दे देंगे, 40 का। और ये सफ़ेद वाले? ये सफ़ेद वाला भी 45 का है। 45 का है। अच्छा, और रेट कब कितने तक नीचे करेंगे आप? नीचे बस ये 40 का दे देंगे फाइनल। ये 36 का आपको हमको पड़ा है खर्चे समेत। ये इधर रोज़ पट्ठे भी खाते हैं। चलें, अगर मैं आपको कहूँ ये काले वाला 35 में चाहिए? 35 में? 35 में तो नहीं है बाजी, ये हमारी 38 की खरीद है, तो राहदारी पड़ी है, ये 2 दिन हो गए हैं, ये पट्ठे भी खा रहे हैं जी। चलें नाज़रीन, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा, घर बैठे वो लोग जो कि ख़रीदना चाहते हैं, मवेशी ख़रीदना चाहते हैं, ईद कुर्बान के ऊपर जानवर ख़रीदना चाहते हैं, तो वाइट वाले ये 35 के और 35 तक हो जाएगा, और जो ब्लैक वाले 45 कह रहे हैं, तो आई थिंक ये 40 तक तो दे ही देंगे। लेकिन ये आप देख लें कि यहाँ पर शहर में असूलों के हिसाब से, SOPs के हिसाब से, हुकूमती जो इक़दाम है उसके हिसाब से मैं आज अपने प्रोग्राम में आपको तमाम तफसीलात बताऊँगी। यहाँ से इतना ही आगे चलते हैं और कहाँ कहाँ इस तरह की यूनिट्स हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन, शालामार चौक से अब मैं पहुँच चुकी हूँ डेरा गुजरा। आज के प्रोग्राम में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है और हक़ाइक़ आप तक पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, तो उम्मीद है ये मेहनत आपको पसंद आएगी। यहाँ पर बकरों के बाद इस तरह से बारी है छतरों की, और आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत जानवर हैं यहाँ पर। इस साल बकरा ईद पर आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। बार बार डिस्क्लेमर मैं अपने प्रोग्राम में ये दूंगी कि आपने कांगो बुखार और कोरोना वायरस से बचना है, तो हम पूरी एहतियाती तदाबीर के साथ कोशिश कर रहे हैं
के एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए हकायक आपके सामने लेके आए। N95 और सर्जिकल मास्क, 2 मास्क मैंने पहने हैं और ग्लव्स भी पहने हैं, आप ये देखिए। आइए चलते हैं ज़रा यहाँ पर व्यापारी कहाँ से आए हैं, SOPs का ख्याल कैसे रख रहे हैं, इनसे हम जान लेते हैं। इस जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कहाँ से आए हैं? आरिफ वाले से भी। थोड़ा सा हम जरा धूप से बच लेते हैं, उधर हो जाते हैं। हाँ जी, आरिफ वाला से आए। आरिफ वाला से। ठीक है, वैसे क्या करते हैं, साल भर क्या करते हैं? साल भर व्यापार का ही काम करते हैं, बड़ा मोटा पे। अच्छा नाज़रीन, इस साल ईद कुर्बान के ऊपर मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हम ज़रूर मवेशियों को कुर्बान करें, ईद कुर्बान का फरीज़ा ज़रूर सर अंजाम दें, क्योंकि इस तरह के व्यापारी और किसान जो कि सारा साल मवेशियों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमती SOPs को ज़रूर ध्यान में रखते हुए आपने जानवर की ख़रीदारी भी करनी है और SOPs को ध्यान में रखते हुए भी आपने जो कुर्बानी का अमल है वो पूरा करना है। तो नुकसान किसी चीज़ का ना हो, ना व्यापारी का, ना हुकूमत का और ना आपका अपना ज़ाती नुकसान हो, ये तमाम चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है। ये बता दीजिए कि रेट्स जो हैं वो क्या हैं इनके? इसका 35 मंगने ते 20 ला के चले जाते हैं, 20 ला के चले जाते हैं। आप कहाँ तक कम करेंगे? असं इंशाल्लाह प्रोग्राम है कि 30,000 दे बेचांगे। 35 का कह के 30 तक आएंगे। 30 तक। और अगर इससे नीचे किसी के पास 29 हैं या 28 हैं तो गुंजाइश है? हाँ, गुंजाइश काट लांगे गुजार दी। ये आपको गुंजाइश निकाल देंगे, 29 या 28 तक खींच तान के आप बारगेन करके कर सकते हैं। बाहर चतरे लाण नहीं देते, बल्दी वाले तंग करते रहे। मंडी च वसैल नहीं है, ना पानी है, ना कोई गलबात, ना बाथरूम वगैरह। ठीक है, जिस तरह से मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में आपको कहा है कि हुकूमत की जानिब से जो शहर के 9 से लेकर 45 किलोमीटर की दूरी पर मवेशी मंडी लगाने का मंसूबा है, 9 मवेशी मंडियों का, वो 12 मार्क कीजिएगा मवेशी मंडी लगाने का, वो अभी तक पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका है। ये व्यापारी उसी चीज़ की शिकायत कर रहा है। अभी आपने कहा कि आप सड़क के ऊपर जो अपना मवेशी है वो खड़ा नहीं कर सकते, ज़िले इंतज़ामिया आपको तंग करती है, क्या क्या कहा जाता है? बस जलील कर देने, धक्के मार देने। हाँ जी। तो ये शहरियों की और आपकी अपनी हिफाजत के लिए ठीक है? हाँ है, ठीक है, बेहतर है। ऐसे पानी का वसैल है, बाथरूम वगैरह है। प्लॉट का कितना किराया दे रहे हैं? इतने किराया को नहीं है, नहीं दे रहे। आप ऐसे ही बैठ गए, यहाँ पे इजाजत मिल गई? अलग वाले बंदे हैं, ताल्लुक लगा के इन्होंने यहाँ पर प्लॉट के अंदर अपना मवेशी खड़ा कर दिया है, यहाँ का किराया नहीं है। अब ये बताएं कि जो आपको कहा गया है कि आपने असूलों को, SOPs को मद्देनज़र रखना है, आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊँ, एहतियाती तदाबीर आपने करनी है। क्या कर रहे हैं आपके यहाँ पर जो वर्कर हैं, इन्होंने मास्क नहीं पहना, वो ले लगे जी। हाँ, और इसी वजह से आपको ज़िले इंतज़ामिया आके तो आपको बार बार आपको तंग भी करेंगे, इससे पहले कि आप खुद इस बात की एहतियात करें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें, और कुछ बताना चाहें, ये कब से, ये कौन सी नस्ल है, कहाँ से लिए आपने, कितने साल के थे तब से लिए? प्योर देसी छोटे छोटे लेके पाले सी। कहाँ से लिए थे? इतो ही अपना मंडियां तो, आरिफ वाले मंडियां तो आस पास में। कितना अर्सा लगा ये यहाँ तक पहुँचते? ये अपना तकरीबन साल हो गया। साल? हाँ जी, साल। उम्र बताएंगे इनकी? उम्र ज्यादा है, मतलब साल तो उत्ते ने, एक साल ते अपना 20 दिन दे हो गए या मतलब। हाँ जी। अच्छा, दिखाएंगे जरा, ये दोंदे होते हैं, इसका भी हिसाब होता है दांत का? इसका दांत का हिसाब नहीं होता है, 6 महीने का ही जायज होता है। हाँ, इसका नहीं होता। मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं है कि ये जो है किस हिसाब से जो खरीदे जाते हैं। और रेट बता दें, कम से कम रेट का कौन सा है यहाँ पर? कम से कम है 30 तो घट नहीं है कोई भी। 30 से कम कोई नहीं है, 30 से कम यहाँ पे कोई नहीं है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया कहते हैं कि इन्हें बाहर मंडी लगाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। इस वजह से इन्होंने एक प्लॉट चूज़ किया है। कैमरामैन से गुजारिश करूँगी आपको दिखा दें प्लॉट की एंट्रेंस क्या है। तो अगर आपने शहर के अंदर से कोई मवेशी इस मरतबा लेना है तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको ये मवेशी अवेलेबल हैं। अगेन ये डिस्क्लेमर है कि आपने SOPs को ध्यान में रखना है। 2 किस्म के वायरस आपको लग सकते हैं, एक आपको कोंगो वायरस लग सकता है, दूसरा अल्लाह रहम करे, और दूसरा ये है कि आपको कोरोना वायरस लग सकता है, वो भी अल्लाह रहम करे, लेकिन आपने इस बात का खुद ख्याल रखना है। तो आप देख सकते हैं कि लोग बाहर से अंदर देखने के लिए ही आ रहे हैं जो मवेशियों का बाड़ा है, और यहाँ पर हुकूमती SOP के मुताबिक 2 लोग एक वक्त में आ सकते हैं और किस तरह से ख़रीदारी कर सकते हैं वो भी आपको पूरा का पूरा SOPs के ज़रिए बता दिया। मोर डिटेल्स, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स हैं वो आप हमारे प्रोग्राम में देख सकते हैं। ज़रा आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कहाँ कहाँ इस तरह के
गैर कानूनी छोटे छोटे यूनिट्स लगे हैं जहां पर व्यापारी लाकर अपने मवेशी बेच रहे हैं। आइए ज़रा आगे की जानिब बढ़ते हैं। और अब टीम टॉप स्टोरी ब्रेक लगा चुकी है। रिंग रोड के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कोटली गाजी रिहाइश का, और आप वाघा बॉर्डर इस जानिब है, जबकि इस जानिब आप कनाल रोड बैंक देख सकते हैं कि इस जानिब अगर ट्रैवल करें तो कनाल रोड है। और यहाँ पे भी गैर कानूनी तौर पर मवेशी जो है वो फ़रोख्त करने के लिए व्यापारी मौजूद हैं। सबसे पहले इस जानिब आप देखिए कि जिसको जहाँ जगह मिल रही है इस तरह से खड़ा होकर अपनी मवेशी बेचने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे भी एक गैर कानूनी तौर पर टेंट लगा दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया की यहाँ पर नज़र नहीं पड़ी है। इनसे जाके पूछते हैं कि कब कब यहाँ पर इंतज़ामिया के लोग आए हैं। देख लें, पहले मवेशी देख लें। यहाँ पर अच्छे खासे बैल हैं जो कि सेहतमंद भी हैं। इनकी कीमत क्या है ये भी पूछ लेंगे। तो नाज़रीन, ये शेड में जैसे ही हम दाखिल हुए यहाँ पर जो व्यापारी हैं उन्होंने अपने गौर में गुस्से का इजहार करना शुरू कर दिया। सबसे पहले इनकी सुन लेते हैं, क्या सुनाते हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कहाँ से आए हैं? अई नारोवाल से जी। नारोवाल से लाहौर कब आना हुआ? हाँ जी, नारोवाल से आए हैं। कब आए? हाँ जी, आज 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन से आ गए हैं। तो आपने पड़ाव यहाँ पे डाला पहले? हाँ जी, ये मज्जां दा वाड़ा है जनाब। तो ये किसी जानने वाले का है या फिर आपने खाली प्लॉट देखा और बैठ गए? हाँ जी, प्लाट ही वेख के बैठे जे, खाली प्लाट। क्यों मज्जां? किराया दे रहे हैं? नहीं, कोई किराया शराया नहीं। अब आप जब मैं आई तो काफी गमो गुस्से का इजहार कर रहे थे, क्या वजह है आपके गुस्से की? आपकी ये भी सानू मुलाजम ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੋਬਰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲ ਟੁਰ ਜੋ। ਅਸੀਂ 3-3 4-4 ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਡੇ ਨੇ ਕਰ। चाचा जी आपका नाम बताइएगा। मोहम्मद रियाज। मोहम्मद रियाज साहब, आपने रोना नहीं है। सबसे पहले तो बड़े मुझे लग रहे हैं कि परेशान इतने हैं कि अभी इनके आंसू निकल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि हुकूमत का साथ देना है। तीसरी बात यह है कि मैंने खुद आवाम से अपील की है कि वो मवेशी खरीदें और SOP असूलों के साथ उनको ईद कुर्बान के ऊपर कुर्बान करें। तो हौसला रखें, हिम्मत रखें, हम आपके साथ हैं। ज़िला इंतज़ामिया भी आपका साथ देगी। सबसे पहले जब आपने यहाँ पे पड़ाव डाला तो आपको मालूम नहीं था कि शहर में कोरोना वायरस और ये जो वायरस है कोंगो वायरस, उसकी वजह से शहर में इस मरतबा मवेशी मंडी लगाना मना है। देखो जी, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾੜੇ ਮਈਆਂ ਦੇ ਚ ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਚਕਾਣ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣ ਇੱਥੋਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੋੜੋ ਤੋੜ ਹੀ ਵੇਖੋ, ਗੋਬਰ ਹੀ ਗੋਬਰ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ਾ ਗੰਦਗੀ ਜਾਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੰਗ कर रहे कितने मरतबा आए मुलाजमीन? पाकिस्तानी नहीं। नहीं, आप पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तानी और हमें आप पे फख्र है। नहीं, ये मुसलमान नहीं, जन जलील कर रहे हैं। नहीं, आप पाकिस्तानी हैं, हमें आप पे फख्र है। आप बेचें, अपना माल बेचें, लेकिन कुछ असूलों के साथ। देखें, आपको भी वायरस लग सकता है और आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को वायरस लग सकता है। असूल क्या क्या आप फॉलो कर रहे हैं? पता है, मारो ने जाना है, भावें वो शीशे से बंद दे, उन्हें रहना नहीं, जरा वक्त आ जाना। ਤੇ ਸਾਨੂੰ मजदूर लोगों ਨੂੰ क्यों तंग कर रहे हैं? रियाज साहब, ये बताइएगा, आप कोरोना वायरस ना लग जाए इस चीज़ के लिए क्या एहतियात कर रहे हैं? एहतियात ही कर रहे हैं। क्या एहतियात ही सब कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ਅਸੀਂ मास भी चाढ़ने रहने भी पिछा होकर सौदे होंगे ने कि ना होने दे। अच्छा रियाज साहब, आपने बुरा नहीं मनाना। कैमरामैन जरा दिखा दें किस किस ने यहाँ मास्क पहना है, जरा दिखा दें। रियाज साहब, आपने बुरा नहीं मनाना, आपकी बातें बिल्कुल जायज़ हैं। मैं चाहती हूँ आपका माल बिके, मैं चाहती हूँ कि आपकी पूरे साल की मेहनत आपको मिले, लेकिन आप भी थोड़ा रियाज साहब ख्याल करें। हाँ जी, मास्क पहनाएं इनको। ठीक है जी, बिल्कुल। ठीक है, फिर आपको अगर कोई इंतजामिया तंग करे तो आप मेरी टीम का नंबर लें, मेरे प्रोड्यूसर का नंबर लें, हमें बताएं, हम दोबारा आपके साथ प्रोग्राम करेंगे। ठीक है जी। ठीक है, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप भी थोड़ा सा एहतियात करें। इंशाल्लाह जिस वेले होना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਵੀ पूरी कर दें। हाँ जी, मास्क पहनेंगे? हाँ जी, मास्क पहनेंगे। चलें जरा आए, मुझे बताएं इनकी कीमतें क्या हैं। ये तो आपने बताया, कितने की बेचेंगे? ये हम 1 लाख से ऊपर बेचेंगे। ठीक है, और ये वाली? ठीक है, ये हम 1,10,000 की बेचेंगे। ठीक है, उसके साथ वाली? ये 1 लाख तक बेच देंगे। लाख के वो? हाँ, वो भी लाख का। हाँ जी। अगर तो मैं आपसे कहूँ कि ये जो आपने लाख का बताया है, इसको आप 90 दे दें, दे देंगे?
हाँ वो चले, वो दे देंगे, प्यार मोहब्बत करके दे देंगे, 90 का भी दे देंगे। प्यार मोहब्बत से आप ले सकते हैं। हाँ देंगे, सब कुछ करेंगे। अगर हमारे साथ तावन करेंगे वहाँ तो हम सबके साथ तावन करेंगे। तो नाज़रीन देख लें, हाइट देख लें आप जरा, हटो 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 हटो, हाइट देख लें, सेहत देख लें, 1 लाख तक की आपको मिलेगी। और अगर आप इनसे प्यार मोहब्बत से बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि हम आपको 90 तक की भी दे देंगी। और कितना कम करेंगे? और जितनी गुंजाइश होगी हम कम करेंगे। फिर भी देखने वाले जरा देख लें, आइडिया लगा लें। जितनी हमारे पास गुंजाइश होगी हम उतनी गुंजाइश करेंगे, 2-4 हज़ार और गुंजाइश कर लेंगे। ठीक है, करेंगे इंशाल्लाह ताला गुंजाइश, पर हमारे साथ मोहब्बत तो करें, हमें इधर बैठने तो दें। ठीक है, यानी 85 तक आ जाएंगे आप? हाँ हम आ जाएंगे, 85 भी आ जाएंगे। देखें, आप मदीहा का शुक्रिया अदा करें कि आपको इतना खूबसूरत जो जानवर है वो 85 तक भी मिल जाएगा। तो ये वो मामलात हैं जो कि आप प्रोग्राम टॉप स्टोरी के तवज्जुह से देख रहे हैं। एक मरतबा फिर आप देख लें कि ये रिंग रोड है, साथ साथ जा रहा है यहाँ पर, और ये गैर कानूनी है। और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर इंतज़ामिया के लोग आते हैं, लेकिन फिर भी ये टस से मस नहीं हुए। इंतज़ामिया जो है वो अपनी ही रेट कायम करने में कामयाब अभी तक बिल्कुल नहीं हुई है। तो आप इस तरह के छोटे छोटे यूनिट से अभी माल ख़रीद सकते हैं। जो मवेशी मंडियाँ हैं वो अभी तक फ़ाल नहीं हुई हैं, और इस तरह व्यापारी दूर दराज से आकर छोटे छोटे प्लॉट्स में अपने मवेशी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ये रिंग रोड की तरफ, हरबंसपुरा की तरफ ये जो सड़क है जा रही है। रिंग रोड के बिल्कुल एन सामने मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पे भी गैर कानूनी मवेशी मंडी लगी है, और छोटे छोटे यूनिट्स में ये लोग खड़े हैं। SOPs की बिल्कुल खिलाफ वर्जी की जा रही है, बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि अच्छे किस्म का जानवर, और पीछे भी आप देख सकते हैं कि अच्छे किस्म का जानवर है, और साथ में इनको सजावट भी किया गया है, इनकी सजावट भी की गई है। इसके मालिक से मैं बात कर लेती हूँ, आइए पूछ लेते हैं। भाई कितने की है ये? 1.20 की। 1.20 की। चलें, गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे आए हैं, इंतज़ामिया आती है यहाँ पे? ये गुज्जर कॉलोनी है, ये लाहौर से बाहर है। यहाँ पे अलाट हुई है गवर्नमेंट से, पुलिस वगैरह हमें तंग करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात क्यों नहीं है? पुलिस कानून के ऊपर अमल दरामद करवाने में आपको क्या मुश्किल पेश आती है? हमें कोई मुश्किल नहीं पेश आती है, गुज्जर कॉलोनी है, गवर्नमेंट ने अलाट की हुई है। यहाँ पुलिस क्यों आती है, इंतज़ामिया क्यों आती है आपके पास? वो तो वैसे आती है रिंग रोड उस तरफ से, वहाँ पे पाबंदी है, इस तरफ तो पाबंदी नहीं है। फिर आप कह रहे हैं कि हमें तंग किया जाता है? वो 1-2 मरतबा आए, हमें उन्होंने कहा वो चले गए। मास्क कहाँ है सबके? मास्क हमें कोई दे के गया, तो आपने खुद लेने, मुझे तो कोई नहीं दे के जाता मास्क। तो हमें अल्लाह भी यकीन है, हम दुआ पढ़ते हैं, हमें कुछ नहीं होता। हाँ जी। अच्छा, कस्टमर्स आए हैं यहाँ पर, आप खरीदने आए हैं? जी। ये पुलिस मैन हैं जो कि अपना घर का काम भी कर रहे हैं साथ साथ। बताइएगा कि कितने की मिली आपको? अभी तो ले रहे हैं। अच्छा, महंगी है सस्ती है? अभी तो रेट ज़्यादा है। रेट चल रहा है, क्या बजट है? बजट 1 लाख। 1 लाख में मिल जाएगा आपको जानवर? में भी मिल जाएगा, ठीक है। इस मरतबा SOPs फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या चीज़ें माइंड में रखते हैं आप? माइंड में यही है कि अपने आप को सेफ रखते हुए खरीदो फरोख्त भी करें और अपनी जान भी बचाएं। कैसे सेव करें? सेफ जो SOPs पे अमल करते हुए क्या क्या SOPs हैं? मास्क ग्लव्स का इस्तेमाल करें, और जो सोशल डिस्टेंस है वो। ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि मास्क का कोई इस्तेमाल कर रहा हो या सोशल डिस्टेंस इनको पता हो? तकरीबन 10 to 20% है, बाकी कोई नहीं। और मान भी नहीं रहे ये कि कोरोना है? जी बिल्कुल, ये तो इनकी पाकिस्तानियों की आदत है ना, ये नहीं मानते। नहीं, आपने तो पूरा पाकिस्तान, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी, हम तो मानते हैं। तो कुछ मानते हैं ना, जो 10-20% मानते हैं उनको, हम तो मेजोरिटी को देखना ना, मेजोरिटी नहीं मानते। धूप बहुत ज़्यादा है, आगे बढ़ते हैं नाजरीन, बहुत ज़्यादा धूप है। कुछ मज़ीद ख़रीदार हैं, शहर से आए हैं। कहाँ से आए हैं? मनावा से। आप बताएं कि आपके घर के करीब मवेशी नहीं मिल रहे? नहीं, अभी तो नहीं है, कोई भी नहीं है। यहाँ इंतज़ामिया ने SOP रखा है कि शहर में मंडी लगाना या फिर इस तरह के यूनिट लगाना मना है। ये शहरियों के लिए अच्छा है या बुरा? नहीं, मतलब ये फैसिलिटी गवर्नमेंट को चाहिए ना कि मतलब एक स्पेसिफिक एरिया इस चीज़ के लिए मतलब वक्फ कर दें, मतलब उसको फिक्स कर दें। अब ये मतलब एक मनावा में खड़े होकर वो सीधा उधर जाए शाहपुर कांजरा, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होएगा। भाई आपका नाम? बिलाल, मोहम्मद बिलाल साहब, आपके साथ यहाँ पे 2 बच्चे आए हैं जो कि सेहत इनकी ख़राब हो सकती है। आपको नहीं लगता कि ये बुरी बात है, आप उन्हें ले आए? बच्चे आप जिद कर रहे थे? नहीं, मतलब
अभी आए हैं और मतलब अंदर नहीं वो जा रहे, साइड पे रह रहे हैं। लेकिन मास्क पहना लेंगे बिलाल साहब इन्हें आप, जी श्योर। ताकि इनकी सेहत बची रहे। जी मरतबा शहर में जो शहरी हैं या फिर कोई भी इंसान है जो खरीदारी कर रहा है, उनको 2 किस्म के वायरस लग सकते हैं, कॉन्गो वायरस और एक जो कोरोना वायरस है। तो इन दोनों से आप कैसे बचेंगे? फिलहाल यही है जो प्रिकॉशन गवर्नमेंट ने और वैसे भी डॉक्टर्स ने बताई हैं, उसको फुलफिल करें। आप करें फिर प्लीज़, आप मास्क पहना लें इन्हें। ओके, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर सैयद अली अब्बास बुखारी साहब ने 12 मंडियों का दौरा किया है। तो बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, उनसे हम जान लेते हैं कि जो 12 मंडियां हैं उसके इंतज़ामात के लिए क्या क्या इकदाम किए गए हैं, शहरियों के लिए ये मंडियां मुकम्मल तौर पर कब बहाल हो जाएंगी और ये मंडियां हैं कहाँ कहाँ। बुखारी साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद, कैसे हैं, कोरोना से कैसे आप बच रहे हैं? देखें, आपकी बारी, क्योंकि इसका पैराडामिक फैला हुआ है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। गवर्नमेंट ने बड़ी क्लियर कट इसमें इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिटेल्ड लेआउट प्लान बनाया है। इसमें बड़े और छोटे जानवरों को अलग एडजस्ट किया जाएगा। कोई भी मंडी के अंदर बगैर मास्क के नहीं आ सकेगा। अबव दी एज जो 50 ईयर्स को भी इजाज़त नहीं होगी। छोटे बच्चे नहीं आ सकेंगे, 2 बंदों से ज़्यादा एक फैमिली नहीं आ सकेगी। और ये इंस्ट्रक्शंस वहाँ फॉलो होंगी। हमारा कैंप लगा हुआ है, फोकल पर्सन मौजूद हैं। और फिर इसमें सबसे बेहतर बात यह है कि जानवरों को हाथ लगाने की भी इजाज़त नहीं होगी। अच्छा, हमने देखा है वजारत मनसूबाबंदी असद उमर, जो कि बड़े फेवरेट एक शख्स हैं और बड़े नियर भी हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के, तो अब वो वजारत क्योंकि देख रहे हैं और आज हमने देखा उनकी हाई प्रोफाइल एक मीटिंग भी हुई है। MCL की जानिब क्या क्या चीज़ें वहाँ से आ सकती हैं, क्योंकि ये वफाक का मामला है, क्या वहाँ से MCL को भी हिदायत जारी की गई हैं? बिल्कुल, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। हमें बड़ा इसमें कंटिन्यूसली विगरसली वो हमें वॉच कर रहे हैं और हमारा पूरा रिकॉर्ड जो है लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू जा रहा है। NCOC वालों का विजिट भी एक्सपेक्टेड है आज या कल में कि SOPs को कैसे मॉनिटर किया जाएगा और कैसे इन्फोर्स किया जाएगा, वो हम कर रहे हैं। इसके लिए हम बहुत ज़्यादा पब्लिकेशन कर रहे हैं और दूसरा आपके इस चैनल का भी हमें बेनिफिट है कि लोग जैसे भी सुनेंगे वो उसको फॉलो करेंगे। अच्छा, एक कड़वा सवाल आप तक पहुंचने वाला है मेरी जानिब से, वो ये है कि आपका जो अभी सामना है ऐसे लोगों से है जिनके पास 2-3 लाख का एक मवेशी तो है, लेकिन उनके पास क्योंकि एजुकेशन की कमी है और आपने उनको समझाना है कि कोरोना है। मैं अभी उनसे मुलाकात करके आई हूँ, वहाँ पर 90% जो मवेशी के ख़रीदार हैं, जो मवेशी रखते हैं, जो मवेशियों के ऑनर हैं, माफ़ कीजिएगा, वो उनको लगता है कि कोरोना नहीं है। अब वो गैर कानूनी तौर पर पड़ाव डाल रहे हैं और वो शहर के वस्त में भी हैं और जगह जगह भी हैं, कोनों में भी हैं और चौक चौराहों पर भी हैं। कैसे कंट्रोल करेंगे? ये इसमें ऐसे है कि ये सेक्शन 144 इन्फोर्स हो गई है। उसमें असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे टाउन हॉल के ऑफिसर्स सारे उसमें मुश्तमिल एक जेल की तरह हम काम कर रहे हैं और पूरे लाहौर में हम उसके ऑपरेशंस करेंगे। सेकंड, आपने बात की उन लोगों की, उसके लिए हम बड़ी वास्ट पब्लिसिटी भी कर रहे हैं और उसके अलावा हमारी हर मंडी में एक बहुत अच्छा साउंड सिस्टम लगाया जा रहा है। हम प्रॉपर उसमें अनाउंसमेंट्स करेंगे और साथ साथ उनको बताएंगे। वो तो होगी ना लीगल मंडियाँ जहाँ पे आपका पूरा कंट्रोल होगा, जो ये इल्लीगल पड़ाव हैं वो आपको मैंने पहले बताया कि पूरे लाहौर में उसकी इजाज़त नहीं होगी। वो आप लोग भी हमें पॉइंट आउट करते रहेंगे, पब्लिक भी करती रहेगी और जहाँ ऐसी बात नजर आई हम उस पर बड़ा सख्त एक्शन लेंगे। इमरान मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, हम खुद वहाँ पे कवरेज करके आए हैं, तो ये तो MCL के लिए और जो ज़िले इंतज़ामिया उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और ये हकीकत है, हम इससे आँख नहीं चुरा सकते। देखिए मदीहा, बड़ा सेंसिटिव मामला है। कोविड-19 है इस वक्त भी, ये कोई ख़त्म नहीं हो गया। 144 का इस वक्त इंतज़ार किया जा रहा है कि मंडियों जो इनलीगल मंडियां हैं और इनके ऊपर 144 जो है नाफिज की जाए। और नोटिफिकेशन अभी तक सामने नहीं आया, मगर वैसे तो 144 है SOPs के मुताबिक। मगर इस सूरत हाल के बावजूद जो है मंडियां जो हैं छोटी छोटी जो हैं प्लाट शहर में ख़ास तौर पे वहाँ पे भी लग गई हैं और हर किसी ने 35, 40, 50 बकरे रख के उन्होंने सोसाइटीज़ में, इलाकों में ये काम शुरू किया हुआ है। क्रैकडाउन किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल की तरफ से 5 तहसीलों में असिस्टेंट कमिश्नर, इनका अपना स्टाफ जो है, जहाँ जहाँ पे भी बकरे वगैरह नज़र आते हैं। अब मामला यह है कि जिसने उठाना है वो भी इंसान है
उसको भी कोरोना प्रॉब्लम आ सकती है। अब जिसने रखे हुए हैं उनको ये पकड़ते हैं व्यापारियों को, क्योंकि उन्होंने मुंह मांगे दामों बेचने होते हैं, क्योंकि इलाके में नियरेस्ट घर होते हैं, उनको ज़रा लेना और लेन देन में आसानी हो जाती है। मगर इसके बावजूद जो इस वक्त आपका मेन इनका भी इश्यूज़ हैं, और इस वक्त जो बड़ी मीटिंग आज हुई है, बड़ों ने सर जोड़ कर बैठे हैं, उसमें SOP सामने आए हैं, जिसमें मंडियों के बारे में जो डिस्कशन सामने आया है कि जी सुबह 6 से शाम 7 बजे तक इनका औकातकार होंगे मंडियों के। अब ये सूरत हाल अभी तक कोई वाजिया नहीं हो पा रही कि मंडियाँ जो हैं वो 2 रोज़ कबल बंद की जाएंगी, ये भी सूरत हाल अभी तक वाजिया नहीं। मगर इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक 25 को ये भी है कि लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ भी है। अब इन सारों को चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए 15 तारीख को जिस दिन ये मंडियाँ फाल करने जा रहे होंगे और 15 से 20 के दरमियान इनकी मुकम्मल मंडियाँ फाल होंगी, उस दरमियान में सारी चीज़ें क्लियर होकर सामने आ जाएंगी। यानी आपने डेट भी बताई है बुखारी साहब। सुनने में ये भी आ रहा है, और क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, हमसे बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं जिनका कारोबार से भी ताल्लुक है और दीगर शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले लोग ये कह रहे हैं कि सुना ये जा रहा है कि 25 से लॉकडाउन लगेगा। अगर तो लगता है ये लॉकडाउन, तो ये जो 12 मंडियां आप लगा रहे हैं उस तक क्या इसकी हरारकी आएगी? क्या वो भी लॉकडाउन के तहत बंद कर दी जाएंगी? नहीं, ऐसे नहीं है। मंडियां तो क्योंकि हम लगा रहे हैं, ये इस्लामी त्यौहार है, इस रिचुअल को सब ने फॉलो करना है, तो लोग वहाँ आएंगे। हमने कोशिश की है कि क्योंकि शहरी दूर से ये बाहर लगाई जाएँ, आसपास आबादी कम हो, क्योंकि लाहौर पूरा अर्बन एरिया है, और इसलिए हम ये फैसिलिटी भी देंगे और लोग आएंगे और बाकायदा अपनी वो ख़रीदारी करेंगे। अब दो वायरस ऐसे हैं जिनका हमें चैलेंज है, एक कोरोना वायरस है और एक कोंगो वायरस भी है, तो इन दोनों के लिए आपने क्या क्या स्ट्रेटजीज बनाई हैं? इसके लिए हर कैटल पॉइंट पे 24/7 लाइव स्टॉक का कैंप है, वो स्प्रे कर रहे हैं। उसके अलावा लाहौर के एंट्री पॉइंट्स पे भी कैंप है, ये वहाँ भी वो स्प्रे करेंगे। लाइव स्टॉक के डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, जो जिनको डॉक्टर वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, इसकी प्रॉपर केयर की जाएगी। हम ये देखते हैं कि जो किसान है या फिर जो मवेशी पालते हैं, व्यापारी हैं, वो सारा साल अपने जानवर के ऊपर मेहनत करता है, तो इस बात को हम इनकरेज करेंगे अपने प्रोग्राम में कि इन जो किसान हैं या फिर जो व्यापारी हैं उनके माल को नुकसान ना पहुँचे, और जो फरीज़ा है वो भी शहरी अच्छे तरीके से खुश असलूबी के साथ सर अंजाम दें, तो ये माल भी ख़राब ना हो और फरीज़ा भी पूरा हो जाए। इसके लिए आप क्या इनकरेज वर्ड्स कहेंगे कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे? देखें, सबसे पहले तो ये हमारे मेहमान हैं, और ये इनका कॉन्फिडेंस है कि लाहौर में सबसे ज़्यादा जानवर आता है, 13-14 लाख जानवर आता है। वो इसीलिए आता है कि लाहौर में हम बेस्ट फैसिलिटीज़ देते हैं। गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्टिव बनाया है कि हमने इनको फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी देनी है, जिसमें पानी, टेंटेज, लाइटिंग, डॉक्टर, सिक्योरिटी, हर चीज़ शामिल होगी। और अब इनको और लोगों के लिए हम ये कहेंगे कि वो SOPs को ज़रूर फॉलो करें, लोग अपने आप को एहतियात करें, हम उनके लिए मौजूद हैं उनकी खिदमत करने के लिए, लेकिन SOPs को ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि 15 तक 2 दिन रह गए, आज 13 तारीख है, 15 तक इंतज़ार कर लें और फिर मंडियों का रुख कर लें, वहाँ पे आपको तमाम फैसिलिटेशन होगी। जो घरों में आप जैसे शहरी हैं या मेरे कैमरामैन जैसे मुझ जैसे शहरी हैं, उन्होंने कुर्बानी करनी है, उनके लिए क्या SOP हैं? हम अपने घर में कुर्बानी कर सकते हैं या किसी स्लॉटर हाउस से हमें रब्ता करना पड़ेगा? देखें, इसमें स्लॉटर हाउस में तो हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। हमारे 2 स्लॉटर हाउसेस बंद थे, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे उनको हमने फंक्शनल कर दी है, वो करेंगे। अच्छा, लोकेशन भी बता दीजिए अगर आपका। एक शादरा में है और दूसरा शालामार बाग के पास है। ये दोनों बंद थे, इन दोनों को हम फंक्शनल कर रहे हैं और आगे इनको हम प्रॉपर चलाएंगे भी। उसके अलावा इज्तिमाई कुर्बानियाँ भी हो रही हैं। हम ये इस चीज़ को चेंज ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज़ है। अगले साल अभी थोड़ा कोशिश करेंगे कुछ बड़ी सोसाइटीज़ में, और इस तरह आहिस्ता इसको हम पूरा डेवलप करेंगे, लोगों के माइंडसेट को इस तरफ लेके जाएंगे। और जो प्राइस हैं, ये जो स्लॉटर हाउस हैं, ये ब्लैक ना हो और इजाफी पैसे ना लिए जाएँ, तो आप एक दफ़ा चार्जेस भी बता दीजिए। देखें, उसकी तो वो गवर्नमेंट अभी वो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट हमें बता रहा है, वो उसके बड़े रीजनेबल चार्जेस होंगे, वो भी मैं आपको एग्जैक्ट अभी नहीं बता सकता, लेकिन जो गवर्नमेंट के चार्जेस हैं वो होंगे और वहाँ हमारे सरकारी बंदे उसको कंट्रोल करेंगे। और कोई ऐड ऑन करना चाहें, कोई इन्फॉर्मेशन जो कि इस ईद कुर्बान पे कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए बहुत ज़रूरी है, वो भी आप शेयर कर सकते हैं? लेकिन सबसे ज़रूरी तो ये है एहतियात, SOPs को फॉलो किए जाएँ। जैसे हम सब ने मास्क पहने हुए हैं, ये बहुत ज़रूरी है, और लोगों को लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्योंकि है तो ये ट्रेडिशन, लोग शौक से जाते थे, लेकिन अब की बारी बच्चों को उस तरह ना लाएँ, केयर
करें, जो ज़रूरी अफराद हैं 1 या 2 जिनका हमने कहा है वो आके शॉपिंग करें। कोई ज़रूरी रिपोर्ट जो आप शेयर करना चाहते हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी के तवज्जुद से? जी बिल्कुल, इस वक्त चूँकि 3 माह गुजर चुके हैं कोविड-19 को और शहर में सूरत हाल जो है काफ़ी हद तक नीचे आई है और कोरोना के हवाले से काफ़ी जो लोग सेंसिटाइज हुए थे कि पैनिक फैला हुआ था और उस वाले से काफ़ी ज़्यादा नीचे है। मगर जैसा सूरत हाल जो है हमें जो मई में ईद के बाद देखने को मिली, अल्लाह ना करे दोबारा मिले, मगर इस वाले से लोगों को एहतियात करने के लिए बार बार कहा जा रहा है। चूँकि ये कुर्बानी के जानवर हैं, इनको आप अच्छे तरीके से घर भी लेकर आएँ और होना भी ऐसी है, चूँकि ये हमारा ट्रेडिशन है और इस वाले से इस चीज़ को कभी भी आप रोक नहीं सकते। मगर इस हवाले से यह है कि ये मंडियां भी लग जाएंगी, ख़त्म भी हो जाएंगी, मगर जो उसके बाद सूरत हाल सामने आएगी उसको देखना मुश्किल होता है। मगर इस हवाले से अब सूरत हाल ये है कि मंडी 15 तारीख को फ़ाल करने तो ये जा रहे हैं, मगर ये मेरे अंदाजे के मुताबिक 15 को फ़ाल नहीं हो सकेंगी, ये 18-20 तारीख तक जाएंगी, क्योंकि 10 रोज़ कबल पहले इन्होंने भरपूर तरीके से फंक्शनलाइज करनी है ताकि वहाँ पर जानवर भी आकर बैठ जाएँ और वहाँ पर जानवरों को ख्याल रखने के लिए तमाम तर जो है SOPs पर अमल दरामद भी करवाया जाए, क्योंकि हुकूमत इस मामले में बहुत ज़्यादा सख्त है और इनकी मंडियों को जब इनका हो जाएगा, तमाम मंडियां लग जाएंगी, फंक्शनल हो जाएंगी, इसके ऊपर बाकायदा तौर पर दौरे भी होंगे। 15 तारीख को फंक्शनल होंगी, 15 तारीख को फंक्शनल होनी हैं, मगर मेरे मुताबिक ये 18 तारीख तक जाएंगी और ये 10 रोज़ कबल यानी कि 21 तारीख को मुकम्मल आपको फंक्शनलाइज नज़र आएंगी। क्योंकि अभी सूरत हाल ये है कि मंडियों में अभी तक खुलियाँ तैयार हो रही हैं, टेंटेज होते हैं, उनकी पूरी बाउंड्री होती है, उसकी पार्किंग होती है, उसमें आर्जी जो है बैतुल खुला बनने हैं। बुखारी साहब ऑफिशियल डेट आप भी बताइए। ये 15 ही है इसकी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, कहीं कोई कमी बेशी होगी तो 1-2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। बुखारी साहब आपका, मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आज अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपने देखा कि ऑफिशियल 12 मंडियां शहर लाहौर के लिए 15 तारीख को बहाल होंगी, ये चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर का कहना है। लेकिन हमारे नुमाइंदे के मुताबिक क्योंकि तैयारी चल रही है और मडिंग का काम और खुरियों का काम जो है वो चल रहा है, तो देर सवेर होगी 18 या 20 तारीख तक ये मंडियाँ जो हैं वो तैयार हो जाएंगी। इसके अलावा शहर में मवेशी लाकर बेचने पर दफ़ा 144 है, ये गैर कानूनी है। इसे जो कोंगो वायरस है और कोरोना वायरस है फैलने का ख़दशा है, तो आप भी कानून को हाथ में नहीं लें तो अच्छा है और मंडियों का रुख करें और एक घर का फ़र्द जाकर ही अगर जानवर ख़रीदे तो बहुत बेहतर है। आप एहतियात करिए, जिस तरह से ईद उल फितर के ऊपर बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस फैला है, इस वजह से हम एहतियात करें कि हम ईद कुर्बान पर ये वायरस फैलाने में कम से कम हम इसमें हिस्सा डालें, तो ये कोशिश करिएगा। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मवेशियों में कोंगो वायरस के हवाले से एक बड़ी खबर है, इसको हम तस्दीक भी करते हैं। एक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मसूद शेख को हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट हैं, इनकी राय जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। डॉक्टर साहब, एक तो हम पहले से कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हैं, ये गलत नहीं होगा, हर किसी की ये जंग है। उसके बाद कोंगो वायरस, ये दोनों वायरस जब एक ही सफ में खड़े हो गए तो फिर शहर लाहौर जो है उसको क्या एहतियात करनी होगी? सबसे पहले इसका स्टेटस जानना चाहूँगी, एक मेडिकल एक्सपर्ट हैं, आप बताइएगा। जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने जो कोंगो की कही है ना, जब भी कुर्बानी आती है और आप जानवरों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, बेसिकली कोंगो वायरस एक ज़ूनोटिक डिजीज़ है जो जानवरों के अंदर चल रही होती है और कभी जब इंटरेक्शन होता है आपका जानवरों के साथ तो ये इंसान में ट्रांसफ़र हो जाती है। और कुर्बानी में क्योंकि ज़ाहिर बात है बच्चे भी चले जाते हैं, बड़े भी चले जाते हैं और जानवरों को हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जब जानवर सेल के लिए आता है तो उसकी पहले मेडिकल एग्जामिनेशन हो और उसकी तस्दीक की जाए कि इसमें कोंगो या दूसरे वायरसेस हैं या नहीं है। वो वैसे ही मंडियों में आ जाता है, बच्चे बूढ़े सारे उसके पास जाते हैं, फिर वो घरों में आ जाता है और उसके बाद जब उसे स्लॉटर किया जाता है तो उसका ब्लड भी हमारे हाथों पे लगता है और जिस्म के और भी हिस्सों के ऊपर उसकी छींटें पड़ जाती हैं, बाज़ दफ़ा आँखों में चला जाता है और बच्चे उसको देख रहे होते हैं, उनके हाथ भी इस पर हो जाते हैं। तो इस वजह से कोंगो जो है फिर वो इन्फेक्टेड एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाता है। बड़ा डेडली वायरस है। अच्छा, ये है क्या कोंगो, क्या है दरअसल? क्या ये ब्लड डिजीज़ है, ये वायरल है, क्या है? बेसिकली एक वायरल डिजीज़ है
और ये वायरसेस नॉर्मली कैटल्स के अंदर और दूसरे एनिमल्स के अंदर होता है और वहाँ से ब्लड के ज़रिए और दूसरी सिक्रीशंस के ज़रिए इंसान में ट्रांसफ़र हो जाता है। अच्छा, अब इब्तदाई अलामात क्या हैं, क्या जिसको ये वायरस रिसीव होता है, जब ह्यूमन को, जब इंसान को हम ये रिसीव हो जाता है तो फिर क्या होता है? छींक आती है, आंखें लाल होती हैं, स्किन ख़राब होती है? इसकी काफ़ी वेरिड किस्म की प्रेजेंटेशन हो जाती है, लेकिन जो सबसे ख़तरनाक है जो कि कॉन्गो हेमरेजिक फीवर जो हो जाता है, जिसके अंदर हेमरेजेस हो सकती हैं और डेथ भी हो सकती है। सो माइल्ड फॉर्म से लेके बड़ी सीवियर फॉर्म तक जा सकता है, अननोटिस से लेके मोर्टेलिटी तक हो सकती है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें फीवर हो सकता है, तो पहली हालत में पहली जो आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है अपने हवाले से, अपने घर वालों में से किसी से इसको लाइट नहीं लेना है। इन दिनों अगर किसी को बुखार होता है तो या तो वो आपको टाइफाइड है, या अल्लाह ना करे आपको कोरोना है, या फिर आपको कॉन्गो का भी शिकार आप हो सकते हैं। तो घरों में किसी को भी बुखार हो तो इसको आपने बिल्कुल आसान नहीं लेना है, आपने डॉक्टर से रजू करना है। अच्छा, जानवर के हवाले से आपने बताना है कि जानवर में कॉन्गो वायरस है, इस बात की तस्दीक कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये तो एक लेमैन के लिए तो बड़ा मुश्किल है ये जानना कि उसके अंदर ये वायरस है। इसलिए आमतौर पे अगर देखें ना, जो SOP होता है मवेशी मंडियों का इंटरनेशनली, तो वो यही होता है कि जो जानवर आप उसमें लाएंगे उसको एक मेडिकल एक्सपर्ट जो वेटनेरियन होता है उसके पास से आप गुजारेंगे, वो उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, उसके कुछ टेस्ट करेगा, और अगर वो समझता है कि एनिमल फिट है फॉर स्लॉटरिंग तो फिर उसको अलाउ करेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि सिस्टम में भी इतना डेवलप नहीं हुआ तो सारे जानवर बगैर मेडिकल एग्जामिनेशन के आ जाते हैं। सो दिस टाइम जबकि कोरोना भी अपने काफ़ी हदों को छू रहा है और उसके बाद ये कुर्बानी के साथ हमें कॉन्गो का भी मसला, और फिर दूसरा एक इम्पॉर्टेंट होगा कि इस लास्ट टाइम आपने देखा होगा जब छोटी ईद आई थी तो उसमें भी लोग अपने घरों को गए थे और मिक्स होना शुरू हो गए थे लोग, तो कुछ लोग वहाँ इन्फेक्टेड थे वो लाहौर में लेके आ गए, कुछ लाहौर में इन्फेक्टेड थे वो अपने शहरों में लेके चला गया, तो एक पीक आई कोरोना की। अब ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर बड़ी ईद में वही हम अपने आप को रिपीट करते हैं कि केयरफुल नहीं होते, जानवरों के साथ भी इंटरेक्शन है, ह्यूमन इंटरेक्शन भी हो रहा है, और वो जो सोशल डिस्टेंसिंग के SOPs हैं वो भी हम वायलेट करते हैं, तो ये ख़तरा है कि एक दफ़ा फिर जो है ना वो कोरोना का जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो सकता है। अब यहाँ मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा, जब आज से ऑलमोस्ट 100 ईयर्स बैक स्पेनिश फ्लू आया था, तो जब उसके पहली पीक ख़त्म हुई तो लोगों ने बड़ा खुशी का इजहार किया कि जी अब तो हम बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन जब वो पीक सेटल हो रही थी और लोगों ने दोबारा प्रिकॉशन लेनी बंद कर दी तो सेकंड पीक आई जो कि उससे ज़्यादा ख़तरनाक थी, और जब वो पीक ख़त्म हुई और लोगों ने फिर प्रिकॉशन लेनी बंद की तो थर्ड पीक आई। और ये जो कोरोना वायरस है इट बिलोंग्स टू द सेम फैमिली। अगरचे अभी हम कह नहीं सकते श्योरिटी के साथ, बट लुकिंग बैक एट द स्पेनिश फ्लू तो हमारी एक प्रिजम्पशन है कि ऐसा हो सकता है कि सेकंड पीक आ जाए, और अगर हम केयरफुल ना हो तो थर्ड पीक आ जाए। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना चाहिए, और वो जो SOPs हैं उनको फॉलो करना चाहिए। और मवेशी मंडियों में बच्चों को तो बिल्कुल ना लेके जाएं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको भी ना लेके जाएं, और बड़ा केयरफुल होकर उसको ज़िबा करें, और उसके ब्लड के साथ इंटरेक्शन बिल्कुल ना लें। ठीक है, ये बहुत ही आपको घर बैठे और बहुत ही फ़ायदेमंद इंफॉर्मेशन प्रोग्राम टॉप स्टोरी के तवज्जुह से आपको मिल रही है। अभी जो हम व्यापारियों से मुलाकात करके आए हैं और जो किसानों से हम मुलाकात करके आए हैं जो कि ऑन करते हैं इन मवेशियों को, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगी बहुत सादा लोग हैं, लेकिन जो आगाही है वो ना होना भी एक बहुत बड़ा आप कह लें कि ड्रॉबैक है। उनको लगता है कि कोरोना एक मजाक है, ये कोरोना एक मिस इन्फॉर्मेशन है, ये कोरोना एक साजिश है। ऐसे में कितने हालात बुरे हो सकते हैं, क्योंकि वो खुद SOP पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, ना मास्क पहन रहे हैं, तो हालात किस तरफ जाते दिखाई दे सकते हैं। बताओ ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन हमें शवाहिद बताते हैं कि ऐसा सब कुछ हो रहा है। अब जितने भी बैक्टीरिया हैं हम नहीं देख सकते अपनी आंख से, जो वायरसेस हैं वो उससे भी छोटे होते हैं, हम उसको नहीं देख सकते, लेकिन आपके दाएं बाएं डेथ हो रही है, आपके दाएं बाएं लोग वेंटिलेटर्स के ऊपर जा रहे हैं, आपके दाएं बाएं जो मुल्क हैं वो सारे मजाक तो नहीं कर रहे। अमेरिका किस हालात से गुजर रहा है, इटली के अंदर क्या तबाही फिर चुकी है, उसके अलावा जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उसके अंदर क्या हुआ, ईरान के अंदर क्या हुआ, और पूरा ग्लोब इसके ऊपर से मुतासर हो चुका है। तो ड्रामा पाकिस्तान चले हम कह दें पाकिस्तान में हो रहा है, तो क्या पूरी दुनिया इस ड्रामे का हिस्सा है? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो जिन लोगों के जहन में ये है कि ये कोई इंटरनेशनल साजिश है
वी कैन नॉट कमेंट ऑन इट, लेकिन फैक्ट है कि इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और तेज़ी से फैलने वाला वायरस है उसका अटैक है, और इससे दुनिया की इकानमी तबाह हो रही है, सब कुछ है, और हमें मिलजुल के इसके लिए करना होगा। डॉक्टर साहब, वजारत बराए मनसूबाबंदी विफाक में बहुत सरगर्म अमल है, SOPs बना रही है और उसको फॉलो करने के लिए जो सूबे हैं उनको भी लूप में लिया जा रहा है। MCL के जब हम आला ओहदेदारों से बात करते हैं तो वो मानते हैं इस बात को कि विफाक से भी कुछ हिदायत आ रही हैं जो हमें कहा जा रहा है कि हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएं। आप एक मेडिकल एक्सपर्ट हैं, आप बताइए, ऐड ऑन करवाइए कि क्या मज़ीद चीज़ें हैं जो कि हुकूमत को, इंतज़ामिया को करवानी ही होंगी, उसके बगैर गुजारा नहीं है। इसमें जो सबसे आसान है ना जी, कुछ चीज़ों का जो हल होता है ना बड़ा सिंपल होता है। पहला तो ये है कि इसकी जो ट्रांसमिशन होती है वो डिस्टेंस से रिलेटेड होती है। अगर आप किसी बंदे से 2 मीटर के फासले पे हैं तो कांटेक्ट टाइम कम, इतना 2 मिनट के करीब हो जाएगा। अगर आप 3 मीटर पे चला जाता है तो ये 5 से 6 मिनट का कांटेक्ट टाइम हो जाएगा। लेकिन अगर आप इससे करीब आ जाते हैं उससे, तो चंद सेकंड में ये वायरस एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाता है। सो सोशल डिस्टेंसिंग इज़ द की फॉर कोरोना प्रिवेंशन। दूसरे नंबर पे आप मास्क पहन के कितना करीब जा सकते हैं? देखें, डिस्टेंसिंग तो आपने मेंटेन करनी है, क्योंकि वायरस जो है वो बाज़ दफ़ा मास्क से भी निकल जाता है, ऊपर से आ जाता है, साइडों से निकल जाता है। यू हैव टू कीप ए सेफ डिस्टेंस। और दूसरा इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो था ना, इससे हमें अगर देखा जाए तो बाज़ दफ़ा कुदरत के कुछ फ़ायदे भी होते हैं इसके साथ। मुझे लगता है कि ग्लोब ने अपने आप को ना रीसेट किया। आप देखें, कभी आज से 4 महीने पहले अपना रात को आपको सितारे नज़र नहीं आते थे, अब सितारे नज़र आ रहे हैं। आपका जो मौसम था वो खुल गया। इवन इंटरनेशनल स्टडीज़ हैं कि जो डेंट पड़ गए थे आपके ओजोन की लेयर के ऊपर, वो हील होना शुरू हो गए हैं। आपका क्लाइमेट दोबारा वापसी की तरफ जा रहा है, आपका टेम्परेचर बेहतर हो रहा है। सो इट मे बी पॉसिबल कि नेचर ने अपने आप को रीसेट किया। और अच्छा, आपने अब ये बताना है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र 3 जो बुनियादी एहतियात है वो करनी है। आप एक एक्सपर्ट हैं, आपने मैसेज देना है कि 1, 2 और 3 ये चीज़ें 3 आप लोगों ने करनी है। अगर आप मवेशी लेना चाहते हैं और मंडी जाना चाहते हैं तो आप जाएं, और उसके बाद जब मवेशी घर लेके आएँ तो फिर आपने क्या करना है वो आपने भी लोगों को जो मशवरे हैं वो देने हैं। सबसे पहला तो ये है कि आपने किसी भी तौर पे जमघटा नहीं होने देना किसी जगह पे। दूसरे नंबर पे अगर आप कहीं जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग 2 मीटर्स का जो एक मिनिमम एक बेयर है उसको आपने मेंटेन करना है। तीसरे नंबर पे जो छोटी उम्र के बच्चे हैं और जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको इस चीज़ों से दूर रखना। और चौथा ये कि जिस हद तक मुमकिन हो सके आप कुर्बानी के जानवर से थोड़ा फासले पे रहें, और किसी कसाई के साथ वो जो ज़बीहा है उसको करवाएं और उसके ब्लड से अपने आप को एहतियात करें, क्योंकि एक तरफ कोरोना चल रहा है, ऊपर से कोंगो का मसला अगर आ जाएगा तो सिचुएशन वर्स हो जाएगी और बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका आज के प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त और कीमती मशवरे देने के लिए। नाज़रीन, ये बात काबिल गौर है कि हमारे यहाँ सुन्नत के ऊपर अमल किया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और ख़ुद से जानवर को ज़िबाह करना रवायत भी है। तो डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि एक तो कोरोना वायरस और उसके बाद कोंगो वायरस, ये दोनों के पेश नज़र आपने जानवर के ब्लड से दूर रहना है। तो आप प्रिकॉशनरी जो मेजर्स हैं वो अपनाएं, दस्ताने ख़रीदें अच्छे वाले और जूते रबर के ख़रीदें अच्छे वाले अगर आपने ज़िबा खुद करना है जानवर को, और आप किसाई को भी ये चीज़ें ख़रीद के दें ताकि वो भी जो है वो इससे कांटेक्ट में ना आए, इन दोनों वायरसेस से। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।